हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज सितंबर महीने की 19 तारीख है और 19 सितंबर वैसे तो वर्ष का 262वां दिन होता है, लेकिन इस वर्ष पड़ा था लीप ईयर, यानी फरवरी थी 29 दिनों की और वर्ष 2024 में होंगे 366 दिन। तो आज यानी 19 सितंबर को वर्ष 2024 का 263वां दिन है और वर्ष 2024 में अभी 103 दिन बाकी बचे हैं। फ्रेंड्स, आज दिन है गुरुवार, बृहस्पतिवार, थर्सडे। और अगर हम बात करें हिंदी पांचांग की, तो आज हिंदी पांचांग के अनुसार कुंवार महीने की कृष्ण पक्ष की दूज तिथि है, यानी द्वितीय तिथि है। आज दूज का श्राद्ध है। तो इसी के ही साथ फ्रेंड्स, हम डालते हैं एक नज़र आज के दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर। तो 1891 में विलियम शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का मैनचेस्टर में पहली बार मंचन किया गया था। 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो, अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन में ऐतिहासिक भाषण दिया था। 1893 में न्यूजीलैंड में निर्वाचन अधिनियम 1893 के तहत सभी महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया था। 1955 में अर्जेंटीना की सेना और नौसेना ने विद्रोह कर राष्ट्रपति जुआन पेरोन को पद से हटा दिया था। 1857 में अमेरिका के नेवादा के रेगिस्तान में पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया था। 1962 में भारत की उत्तरी सीमा पर चीन द्वारा आक्रमण किया गया था। 1982 में स्कॉट फाहमैन ऑनलाइन संदेश का इस्तेमाल करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। 1983 में ब्रिटिश उपनिवेश कैरिबियन द्वीप सेंट किट्स एवं नेविस स्वतंत्र हुए थे। 1988 में इजरायल ने परीक्षण उपग्रह होरिजोन आई का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था। 1996 में एलिजा इजेत बोगोविक युद्धोत्तरकालीन बोस्निया के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। 1996 में ग्वाटेमाला और वामपंथी विद्रोहियों की सरकार ने लंबे समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए थे। वर्ष 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक में भारोत्तोलन स्पर्धा में कांस्य जीता था। 2002 में इजरायल के सैनिकों ने पश्चिमी किनारे पर फिलिस्तीन नेता यासिर आराफात की घेराबंदी की थी। 2006 में सरकार का तख्ता पलटने के बीच थाईलैंड में इमरजेंसी लागू हुई थी। पोप बेनेडिक्ट ने अपनी इस्लाम संबंधी टिप्पणी के लिए माफी मांगी थी। आज के ही दिन वर्ष 2006 में उत्तर कोरिया के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध को जापान ने मंजूरी प्रदान की थी। और फ्रेंड्स, आज के ही दिन यानी 19 सितंबर वर्ष 2006 में भारत ने IMF से सहयोग का वादा किया था। 2006 में थाईलैंड में सैन्य तख्तापलट के बाद जनरल सुरायुध प्रधानमंत्री बने थे। वर्ष 2007 में आज के ही दिन साइबर वार की संभावना को देखते हुए अमेरिकी एयरफोर्स ने स्थायी कमांड का गठन किया था। वर्ष 2008 में सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ में नक्सली गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए शुरू किए गए सल्वाजुड्यूम के कार्यकर्ताओं की गतिविधियों को बंद करने का निर्देश दिया था। वर्ष 2009 में आज के ही दिन गुजरात के गोधरा कांड के बाद भड़के दंगे की मामले की जांच कर रहे नानावती आयोग ने राज्य में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी तथा 6 अन्य लोगों को तलब करने की मांग वाली याचिका का निपटारा किया था। 2014 में आज के दिन से ही यानी 19 सितंबर से ही एप्पल आईफोन 6 की बिक्री शुरू हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन पूर्व में पास्ट में इतिहास में घटित हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। इसी के ही साथ हम देखते हैं कि आज के दिन कौन कौन सी महान हस्ती का जन्म हुआ था। तो 1979 में आज के दिन जन्म हुआ था भारतीय तीरंदाज सत्यदेव प्रसाद जी का। 1958 में आज के दिन जन्मे थे लकी अली, भारतीय गायक, संगीतकार और अभिनेता हैं। और आज के दिन जन्म हुआ था वर्ष 1965 में सुनीता विलियम्स जी का, जो कि अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से
अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं। और सुनीता विलियम्स जी इन दिनों अंतरिक्ष के स्पेस स्टेशन में ही फंस चुकी हैं और हम सभी भारतवासी उनके सुरक्षित भारत वापस आने की कामना करते हैं। वर्ष 1970 में भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा जी का हुआ था जन्म। 1927 में जन्म हुआ था कुंवर नारायण जी का, जो कि हिंदी भाषा के प्रसिद्ध और सम्मानित कवि हैं। 1886 में भारतीय न्यायाधीश, असम और उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे हैं, सैयद फजल अली जी का हुआ था जन्म। वर्ष 1867 में जन्म हुआ था श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी का। 20वीं शताब्दी के भारतीय सांस्कृतिक उन्नयन में विशेष योगदान देने वाले विद्वान हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन जन्मी महान हस्तियों के नामों की लिस्ट। और अब हम डालते हैं एक नज़र कि आज के दिन कौन कौन सी महान हस्तियां परलोकगामी हो गई थी। तो 1581 में सिख गुरु रामदास, जो कि सिखों के चौथे गुरु थे, उनका निधन हुआ था। 1719 में निधन हुआ था रफीउद्दौला जी का, भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध मुगल वंश का 11वां बादशाह था। 1936 में निधन हुआ था विष्णु नारायण भातखंडे जी का, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विद्वान थे। 1965 में बलवंत राय मेहता जी का हुआ था निधन, भारतीय राजनीतिज्ञ और गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री थे। 1988 में निधन हुआ था पी शीलू एओ जी का, भारतीय राजनीतिज्ञ थे और जिनका संबंध राजनीतिक दल नागा नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से था। इसी के साथ वर्ष 2013 में हुआ था निधन सरस्वती प्रसाद जी का, जिनकी जो कि चर्चित लेखिका हैं और सुमित्रा नंदन पंत जी की मानस पुत्री हैं, या हम ये कह सकते हैं कि सुकुमार कवि, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने उनको अपनी साहित्य मानस की पुत्री माना था। तो सरस्वती प्रसाद जी का निधन हुआ था वर्ष 2013 में 19 सितंबर को। तो फ्रेंड्स, इसी के ही साथ मनाया जा रहा है राष्ट्रीय हिंदी दिवस सप्ताह। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ, और इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए देखते रहें मेरा YouTube चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।